जी, तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि इफ़ का सिंटैक्स क्या है सी प्लस प्लस में, और आज हम उस एक एग्जांपल के थ्रू उसको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड इफ़ द नंबर एंटर्ड थ्रू कीबोर्ड इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि लेट्स से हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। पहले आपको एक मैसेज आना चाहिए, एंटर एनी नंबर। ठीक है, लेट्स से आप कोई भी नंबर एंटर कर दो। लेट्स से अगर किसी ने 8 एंटर कर दिया तो आप मैसेज देना 8 इज़ पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने -8 एंटर कर दिया तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर हमें एक मैसेज आना चाहिए -8 इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो ये काम हमने करना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम, हमें एक हेडर फाइल चाहिए istream.h, और हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए एक मेन फंक्शन का होना। ओके, मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए क्योंकि एक ही वैल्यू एंटर करनी है। सी आउट से मैं मैसेज दे दूंगा, एंटर एनी वैल्यू और एनी नंबर, और सी इन हम यूज़ करेंगे टू गेट दैट नंबर। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि अगर, चलें इसको पहले यहाँ तक एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ और वेट करते हैं। ओके, ये मेरे पास मैसेज आ गया है, एंटर एनी वैल्यू। तो चलिए अगर मैं 9 करता हूँ, एंटर किया, तो अब देखो मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा कि 9 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इस केस में हमें एक डिसीजन लेना है, कंप्यूटर को सिखाना है कि डिसीजन कैसे लेना है। तो चले देखते हैं, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0। जी, तो इस केस में मैंने ये कंडीशन क्यों लिखी, क्योंकि कोई भी नंबर जो 0 से ग्रेटर हो तो हमें पता है कि वो जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और हमें स्क्रीन पे एक मैसेज देना है, n इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो चलें इसको समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। पहले हमने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, फिर हमें स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, एंटर एनी वैल्यू। सी इन हमसे वैल्यू ले लेगा, और फिर हमने इफ़ में चेक कर रहे हैं कि n इज़ ग्रेटर देन 0। सपोज अगर हमने 10 एंटर कर दिया तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 10 इज़ ग्रेटर देन 0। सो इज़ 10 ग्रेटर देन 0, येस कंडीशन इज़ ट्रू। तो हम यहाँ पे सी आउट पे मैसेज दे देंगे कि यहाँ पे 10 इज़ पॉजिटिव। तो चलें इसको सिर्फ इतना चेक करते हैं। ओके, लेट्स से मैं एंटर कर देता हूँ 4, तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है 4 इज़ पॉजिटिव। ठीक है, अगेन इसको रन करते हैं। लेट्स से अगर मैं -4 कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा कि -4 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका रीज़न क्या है, इसकी क्योंकि हमने सिर्फ पॉजिटिव के लिए चेक किया है, नेगेटिव के लिए तो चेक किया नहीं है। हमने सिर्फ कंप्यूटर को ये बताया कि अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो आप कहो कि वो नंबर पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ ही हमें उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आप साथ में ये भी चेक कर लो कि अगर वो नंबर लेस देन 0 है तो इस केस में क्या होगा, दैट नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक, अच्छा इसके साथ में यहाँ पे एक एंडल लगा लेता हूँ। ओके, आई होप यू ऑलरेडी नो अबाउट द एंड ऑफ लाइन फंक्शन। ओके, अब चलें, ये पॉजिटिव केस में और ये नेगेटिव केस है हमारे पास। अगर नंबर ग्रेटर है 0 से तो ये मैसेज आ जाए, अगर नंबर लेस है 0 से तो हमें ये मैसेज आ जाए। तो चलें अब ऐसा करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। हाँ, एंटर एनी वैल्यू। लेट्स से अगर मैं ट्रू करता हूँ तो इस केस में क्या होगा, मेरे पास ये जो n वेरिएबल है इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पर ये कंडीशन पहले चेक करेंगे, n इज़ ग्रेटर देन 2 मीन्स कि 2 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन 0। यस कंडीशन इज़ ट्रू, तो मेरे पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी 2 इज़ पॉजिटिव। उसके बाद कंपाइलर इसको भी चेक करेगा, आल्दो ये फॉल्स होने वाली है पर फिर भी इसको कंपाइलर चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन 0, नहीं ये तो फॉल्स है, तो मीन्स कि हमने सीखा था कि ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, तो 2 करते हैं, 2 इज़ पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगेन इसको रन करते हैं, -4 कर देते हैं तो -4 इज़ नेगेटिव आ रहा है। ठीक है,
तो इसको मैं एक और दफ़ा आपके लिए रन कर देता हूँ। लेट्स से -70 कर लेते हैं, -70 इज़ नेगेटिव। एक दफ़ा और करता हूँ, चले ओके लेट्स से कैसे करते हैं कि 0 एंटर कर देते हैं। तो इस केस में मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अगर मैंने 0 एंटर किया तो इज़ 0 ग्रेटर दैन 0? नहीं, ये तो फॉल्स है, तो मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, फिर हम चेक करेंगे, कंपाइलर चेक करेगा कि इज़ 0 लेस दैन 0, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि 0 तो 0 से लेस नहीं है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी नहीं एग्जीक्यूट होगी, तो हमें कोई भी मैसेज नहीं आ रहा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि 0 के लिए भी चेक कर सकते हैं कि अगर n की वैल्यू इज़ 0 इज़ इक्वल टू 0, तो उस केस में हम क्या करेंगे, n इज़ 0 और इसके साथ एक एंडल कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब कि तीनों में से एक कंडीशन तो ज़रूर ट्रू होने वाली है। या तो n 0 से ग्रेटर होगा, या उससे लेस होगा, या 0 के इक्वल होगा। तो चलें इसको देखते हैं। चलें 7 कर दिया, यस 7 इज़ पॉजिटिव। -2 कर देते हैं, -2 इज़ नेगेटिव। और 0 करते हैं तो यस 0 इज़ 0, तो इसको भी अच्छा मैसेज होना चाहिए था। चलिए ऐसे कर देते हैं कि तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे 0 इज़ 0। तो चलें इसको भी चेक कर लेते हैं। यू एंटर्ड 0, ठीक हो गया। तो आई होप आपको पॉजिटिव नेगेटिव प्रोग्राम क्लियर हो चुका होगा। बाकी प्रोग्राम हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, शुक्रिया।